तो जय दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी दोस्तों, कल के लाइव के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक एपी के 8 प्रश्न तक हल कर लिए थे। कितने तक? 8 तक। आज हम लोग 9 से हल करेंगे, तो सब लोग वीडियो में बने रहेंगे और देखते रहेंगे, है ना, कैसे हल होता है। तो ध्यान देंगे। 9 नंबर प्रश्न क्या है? सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। इसको पकड़े बाबू, है ना। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एपी कह रहा है -10 -6 -2। एक मिनट एक गलती हो रहा है। माइनस, है ना, -2 और उसके बाद में दिया है दोस्तों 2 डॉट। कह रहा है का सार्व अंतर बताइए। दोस्तों क्या बता रहा है? सार्व अंतर क्या होगा? ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन में दिया कितना? -4, बी में दिया है दोस्तों 4, सी में दिया है 2 और डी में दिया है दोस्तों NT। डी में दिया है NT। अब मेरे बात को गौर करेंगे। कह रहा है एपी दे रहा है। एपी मतलब समानांतर, ऑब्जेक्टिव है। 10 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 2 डॉट करके कह रहा है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को हम पदांतर भी कहते हैं। सार्व अंतर को पदांतर कहते हैं और चट से निकाल लेंगे। यानी सार्व अंतर पूछ रहा है तो सार्व अंतर मतलब डी बड़ा फॉर्मूला होता है A2 घटाओ A1, A2 घटाओ A1, A2 में A2 है -6, ये तो फार्मूला का माइनस है, और A1 का मान कितना है? -10। तो माइनस इो 10 लिखेंगे। हाई जो माइनस है फार्मूला का है, ई माइनस क्वेश्चन का है, तो -6 माने माइनस। अब देखो घटेगा ना 4, कौन बड़ा है? 10 की 6, 10 बोले कहते चिन्ह है प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन में 4। कोई डाउट? समझ में है कि नहीं है? चल अभी तू उसके 2 आदमी पीछे चल जाओ, तू बैठ जाओ पीछे, चल जाओ। ओके, हो गया। अगले कोई प्रश्न की ओर 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर दोस्तों देखते हैं। 10 नंबर क्या है? इसको यहाँ पे रख लेते हैं, दिखेगा हमको अच्छा से। चलिए हाथ में रख लेते हैं। चलिए 10 नंबर क्या कर रहा है? देखिए 10 नंबर कर रहा है दोस्तों कि एपी दिया 2 7 12 डॉट का कर रहा है दोस्तों 10वां पद। कौन कर रहा है? 10वां पद है। ऑप्शन में दोस्तों दिया है 50, बी में दिया है दोस्तों 40, सी में दिया है दोस्तों 47 और डी में दिया है दोस्तों 53। कह रहा है कि 10वां पद। तो अंदाजी नहीं मारेंगे। 10वां पद कर रहा है ना, तो कैसे मारेंगे? सबसे पहले ए कितना दिया? प्रथम पद कितना दिया है? 2 और डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 घटाओ A1। A2 कितना दिया है? घटाओ A1 कितना दिया है? 2। कितना का पाएगा ना। और n जौना में वाह लगा हो तो उसको, है ना, n कहते हैं। क्या कहते हैं? n। तो इसको n कहेंगे। क्या कहेंगे? n निकालना है। क्या निकालना है? n। 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है? तो n का फॉर्मूला होता है A + n-1 × d। a का मान कितना दिया है? 2, n का मान कितना दिया है? 10 और d का मान कितना दिया है? 5। हमेशा पहले घटा लेंगे तो 9 होगा, अभी 5 गुना का काम होगा। 2 + 5 9 बचे तो 45 2 47। ऑप्शन दे कहाँ है? सी मार देंगे चट सी। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं है? 10 प्रश्न हम लोग देख लिए। 10वां इस सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। सारा प्रश्न पूछा गया है। 11 नंबर देखते हैं प्रश्न दोस्तों। 11 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि, है ना, 11 नंबर कह रहा है कि एपी, 11 नंबर दोस्तों कह रहा है एपी, है ना, 3/4 कॉमा 5/4 कॉमा 7/4 कॉमा 9/4 कह रहा है का पदांतर बताएं। पदांतर ज्ञात करें। ऑप्शन दिया है दोस्तों, ऑप्शन दिया है 3/4, बी में दिया है 1/4 और सी में दोस्तों दिया है कितना? 1/2 और दोस्तों डी में दिया है कितना? 5/4। और यह प्रश्न दोस्तों, है ना, 2017 में पूछा गया है। एनुअल में 2017 में पूछा गया है। कैसे बनाएंगे? पदांतर ना पूछ रहा है, पदांतर कहे चाहे सार्व अंतर कहे चाहे डी कहे, तो डी बराबर लिखेंगे यहाँ पे। डी बराबर A2 घटाओ A1, A2 घटाओ A1। अब A2 कौन हाई है? तो 5/4 घटाओ ई लिखेंगे ना, हो गया ना। अब चलिए बटा घटाओ कर लेते हैं, तो 4 लिखेंगे
अब देखिए दोनों हर एक ना है, तो जब हर एक हो तो अंश को ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा, अंश का ज्यों का त्यों। अब देखिए घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटा का 4, घटाएंगे इसको तो 2 एकम 2, 2 दूना यानी 1/2 कहीं दिया ऑप्शन में, सी ऑप्शन राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट। हम अब देखिए 2/4 खोजे हैं, नहीं ना दिया कहीं था, तो इसको हम कटा लिए हैं, यानी अगर आपका ऑप्शन नहीं मिले तो आप कटा कर आंसर खोजेंगे। कोई डाउट समझ गया? देखो उसको करो, पैंट नीचे करो, ओके कोई दिक्कत समझ में रहा है आगे नहीं आ रहा ना? अब अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कथी है, अब कह रहा है, अगला कह रहा है ना? अब इसको इसका सोल्व आप लोग करेंगे। अगला 12 नंबर कह रहा है दोस्तों, सोल्व आप लोग करेंगे, सोल्व आप लोग करेंगे, फटाफट करेंगे। कह रहा है सार में अंतर बताएं, सार में अंतर बताएं। ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन में दिया 1/8, बी में दिया है -1/8, सी में दिया है दोस्तों कितना 1/4 और डी में कितना दिया है -1/4। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिए आप लोग। तो देखिए करा ना सार बंदर, तो फिर लिखेंगे। देखिए यहाँ हम बना देते हैं, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे हम सोल्व कर देते हैं। A2 यहाँ लिखेंगे D बराबर A2 घटाओ A1, A2 कितना दिया है 1/8 घटाओ 0 का 0 लिख देंगे ना। अब 0 में कुछ जोड़ेंगे तो नहीं रहेगा हो, कोनो अंतर पड़ेगा, घटाओ 1 से भाग करेंगे 8 में तो 8 आएगा, और गुना का तो 0 होगा ना, घटाएंगे 1/8, ऑप्शन कितना हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम लोग बोर्ड साफ करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अब हम लोग अगले दुनिया में चलते हैं, हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। यानी कहाँ तक बना लिए थे हम लोग 11 तक, अब हम लोग चलते हैं 12 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं 12 में प्रश्न, देखते हैं कि इसका हल कितने आदमी कर सकते हैं। कह रहा है कि AP, हम लोग सिर्फ AP पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं AP। दिया है कि √7 28 63, √7 √28 और √63 है ना, क्या दे रहा है √63 डॉट 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 डॉट। कह रहा है का चौथा पद ज्ञात करे, कह रहा है का चौथा पद, कौन पद, चौथा पद। ऑप्शन में दिया है दोस्तों, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया √70 दिया है, ऑप्शन बी में दोस्तों क्या दिया है √84 दिया है, ऑप्शन सी में क्या दिया है दोस्तों 98 दिया है, ऑप्शन डी में कितना दिया है √112, √112। करा कि चौथा पद क्या करा है, ध्यान देंगे। तो सबसे पहले ए बराबर कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा, डी निकालेंगे तो डी बराबर फॉर्मूला था A2 घटाओ A1, A2 का मतलब दूसरा पद, A1 का मतलब पहला पद, दूसरा पद कितना है √28 है, घटाओ A1 कितना है √7 है। अभी तो घटेगा नहीं ना घटेगा, तो इसको तोड़ेंगे 28 को ऐसे तोड़ेंगे ना, तो 2 तोड़ेंगे तो 14 आएगा, 2 तोड़ेंगे तो 7 आएगा 1, यानी इसको लिख सकते हैं 28 को सीधा हम 2 गुना 7, हाई घटाओ √60 के √60। कोई दिक्कत यहाँ तो समझ में आया कि नहीं है, बोलेंगे हो आ रहा है ना। अब चलिए 2 को रूट है, 2 है सॉरी 2 को 2 होता है, 2 बार चलेगा और 7 अंदर आ जाएगा और √7। अब देखिए 2 को √7 में से 1 को √7 घटेगा तो कै को √7 बचेगा हो, यही को ना बचेगा। देखिए हेलन है 2 है तो 2 को √7 है, कै √7 है हेलन का को है 1 है, तो 2 को √7 में से 1 को √7 घटेगा तो कै को √7 बचेगा। मैथ में जब बोलने आपको आ गया तब मैथ बनाने आ गया। 2 को √7 में से 1 को √7 घटी तो कै गो बची 1 को √7 बची, ये 2 को √7 बटे है ना। तो चलिए हो गया, मेरा n क्या हो जाएगा तो बताएंगे थोड़ा, चौथा का रहा ना तो 4 क्या हो गया 4, तो n निकालना है तो n का फॉर्मूला था a + n - d, a कितना दिया है √7 लिख देंगे और n कितना हो जाएगा मेरा घटाओ 1, d कितना दिया है कोई दिक्कत, तो √7 प्लस है घटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना और √7 हो गया। अब देखिए गलती से आप ही मत कर दीजिएगा, देखिए आप गलती से है ना हैंग मत कर दीजिएगा 7 तिरका 21 गलती हो जाएगा, ऐसे ही नहीं होगा ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। हाँ ऐसे ही कब होता है, यानी √21 कब होता पता है कब होता, जब इसके भी अंदर रूट रहता तब,
3 पर भी रूट रहता है तब होता है। तो ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। 3 बाहर लिखेंगे, रूट 7 अंदर लिखेंगे। हो गया? कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, कोई दिक्कत है ना? अब देखिए हेलंग, हेलंग का गो रूट है? 7। हेलंग का गो है? तो एगो रूट 7 और 3 गो रूट 7। कै गो रूट 7? 4 गो रूट 7। ऑप्शन में देखिए है कहीं? नहीं है, नहीं ना है। तो चलिए इसको अब आप सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करना होगा। 4 रूट 7 को सोल्व कैसे करेंगे? अरे बाबू तू लोग जानता है जौन चीज़वा बाहर रहता है वो अंदरवा दुबे रहता है। जौन चीज़वा बाहर रहता है वो अंदरवा कब रहता है? दुबे। जौन चीज़वा बाहर एगो रहले अंदरवा कै गो रही? बाहर एगो भीतर कै गो? बाहर एगो भीतर कै गो? तो बाहर न बटे कथी बटे हो? बाहर बा तो भीतर कै गो होई? तो 2 गो 4 ना होई। आई रूट 7 के साथ ना लिखेंगे तो 4 चौका 16 से कितना होगा? 112। ऑप्शन में दिया है। आया समझ में कि नहीं आया? बाहर बा एगो अंदर बा 2 गो। देखिए इतना बना है, आंसर नहीं मिला तो फिर बनाना पड़ा हमको। बतिया समझ में आया कि नहीं आया हो? कहते हैं आप लोग। अगला चला जाए। चलिए तो इसको साफ कर दें, साफ कर दें। समझ में आ रहा है ना? आ रहा है। चलिए आप वीडियो है आप लोग हमेशा देखते रहिएगा, है ना? आपके हम साथ हैं, एग्जाम के दिन तक साथ हैं, ठीक है ना? अब चलिए अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों अब कह रहा है, ध्यान देंगे। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान देंगे। कह रहा है ना, यदि 2/3 ए, यदि 2/3 ए और 2 किसी, है ना, एपी के, किसी एपी के 3 पद हैं, 3 पद हैं, तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान ज्ञात करें, ए का मान बताएं। क्या कर रहे हैं? ए का मान ऑप्शन में दिया दोस्तों, एक में 2/3। क्या दिया? 2/3 आ गया। और बी में कितना दिया है? 4/3। बी में कितना? 4/3। सी में कितना दिया दोस्तों? 5/4। और डी में क्या दिया है? 3/2। ध्यान देंगे। करेक्ट बताएं ए का मान। किसका मान? ए का मान। करेक्ट 2/3 ए और 2 किसी एपी का 3 पद है, मतलब एपी है। ये कहता एपी है, चेक नहीं खे करे कि एपी है। जब ऐसा बतवा पूछे, जब ऐसा बतवा पूछे तो हेंगा लिखिएगा। हेलंग ऐसा बात पूछता है तो A2 घटाओ A1 बोला लिखिए कि नहीं लिखिए? बीच में बराबर। अब ये लिखिए A3 घटाओ A2 लिखिए। ना समझ आया हो? ऐसा पूछे कि यहाँ कुछ दे सकता है, 2/3 की जगह पे 5/8 लिख सकता है, एक जगह बीओ लिख सकता है। हेलंग कुछ कहता है एपी के 3 पद है, 3 पद बा, ये 3 पद हमरा चेक करे काम नहीं खे। जब ऐसा प्रश्न दे देवे तो करिए का A2 घटाओ A1 बराबर A3 घटाओ A2। अब तू कहो सर जी हम एग्जाम में कहीं भूला जाए तब, तो एग्जाम में कैसे ना भूलेगा? देखा तोरा तो इतना तो जरूर पता बाटे कि डी बराबर कर ले A2 घटाओ A1, बोले इतना आवल कि ना वाले। अब फिर तू एगो और डी निकलबा तो ना निकाले A3 घटाओ A2 बोल निकालेगी ना निकाली ले? तो याद रह गया रही। हम याद रखिए कि हमारा 2 गो डी निकाले के बाटे। कब निकाले बाटे? हमारा कब निकाले के बाटे? 2 गो। तब पहिलका वाला कहने लिख दिया, अब बाद वाला कहने लिख दिया। ये चीज़ लिख नहीं दिखाता था, लिख ले बनी कि नहीं लिख ले बनी? समझा तो मौसम आए। अब चला मिटाते नहीं हम, ध्यान देंगे। अब देखिए A2 में A2 कौन ए है? A2 यही ना होगा हो, तो ए लिख दो घटाओ A1 कितना है? 2/3 बराबर के बराबर। में A3 कौन है? 2 है। और A2 कितना है? ए। अब ये तोरा पता बा कि ए वाला एक और बिना बिना ए वाला एक और यानी अचर पद एक और या चर पद एक और, तो हेउ में ए बात एने आ जाई, एने माइनस में कथी बन जाई? ए हो गेल बराबर के बराबर 2 के 2 ले देनु, एने कथी बटे? एने कथी बन जाई? कोई दिक्कत? एगो एगो एक गो ए 2 गो ए बड़ा जोड़ कर सकते हैं ना? तो 3 हो गया। 1 के पढ़ा कय पढ़ा 3 आई 3 बे, तो 3 दूना 6। अच्छा 3 के पढ़ा कय 3 बड़ा 1 बे, तो 2 कम, तो 2 बराबर कितना हो गया? 6 2
बड़ा का थी। अच्छा एगो बात सुनिए, हेलन क्वेश्चन देख दे नु बीच में कभी बराबर बटे हो तो कट जाई। देखा ना कटे करिए, कटिए सकते करिए बराबर बराबर। 2 तिहाई 6 हो गए, 2 तिहाई 8 कम तो ए बराबर कितना जाई 8। हेने कथी में चले बटन चले। अब कटा दो, ऑप्शन में मिलता नहीं मिला थे तो 2 तिहाई 2 चौका 4/3 देखो मिल रहा है, कोई दिक्कत। चट मार देंगे। और यह प्रश्न पूछा गया है, कब का पूछा गया है तो 2022 में पूछा गया है। सारा हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, कब पूछा गया 2022 में। कितना हलवा प्रश्न है कि नहीं है। तो इसको उतार लेंगे क्या, वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लो तुरंत। अब हम लोग अगले प्रश्न की चलते हैं, 14 नंबर प्रश्न की चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, √3 √12 27 48 3 12 28 47 कह रहा है का सार बंतर बताइए, डी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, डी। ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है ऑप्शन में, √3 दिया है, ऑप्शन बी में दिया है -√3, ऑप्शन सी में दिया क्या है 2√3 और ऑप्शन डी में क्या दिया है, ऑप्शन डी में दिया है 2। और यह कब पूछा गया, यह दोस्तों है ना 2022 से पूछा गया प्रश्न है एनुअल में। तो जल्दी सॉल्व करेंगे इस मैथ को, आएगा। देखिए वीडियो पॉज करेंगे और जल्दी बनाएंगे। तो देखिए ध्यान देंगे, निकल डी पूछा है ना, तो डी मेरा फॉर्मूला होता है A2 घटाओ A1। A2 कितना दिया √12 दिया है, A3 कितना दिया √3 दिया है। तोड़ेंगे 12 को, 12 को तोड़ेंगे, 2 से तो 6 आया, 2 से 3 आया, 3 से 1 कै को 2 आया जी, 2 को 2 घटाओ √3 लिख दिए हो, कोई दिक्कत। अब ध्यान देंगे 2 को 2 तो 1 को 2 बाहर चला आया, 3 घटाओ √3 हो गया ना। अब 2 को √3 में से 1 √3 घटे तो क्या √3 बची हो, 1 ना बची। देखो तो कहाँ दिया आंसर, ऑप्शन ए। कितना आसान है, तोड़ लेंगे ना। क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। आया तो नहीं है, एगो दे हम और ए में के चलिए एगो देते हम। देखो रे एक मिनट रोकेंगे। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्या होगा, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। चलिए ध्यान देंगे। तो डी करा कैसे करना है ना, तो फिर डी मेरा फॉर्मूला होता है A2 घटाओ A1। A2 कितना दिया √20 घटाओ A1 कितना दिया 5 दिया ना। तो कैसे करेंगे, √20 को तोड़ेंगे I से तो 10 आएगा, 5 आएगा 1, यानी कै को 2 आया, 2 को 2, 1 को 5 घटाओ 5 आ गया ना, 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, घटाओ √5 हो गया। 2 को 5 में से 1 को 5 घटा क्या बच पड़ेगा, ऑप्शन 1 राइट आंसर। ओके, अब हम लोग अगले वीडियो अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक ले जय हिंद जय भारत। ओके, थैंक्स फॉर वॉच।